आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ऐप की शानदार क्लास में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सीईटी 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को, जो कि इस साल भी रिपीट होने के 100% चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पिछली सीईटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में प्राचीन अंचल और आधुनिक जिला सही सुमेलित नहीं है? शिवी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, वागड़, सीकर, झुंझुनू, अर्बुद, सिरोही या सपात लक्ष्य, अजमेर, नागौर। तो सपात लक्ष्य ये सही सुमेलित है, अर्बुद, सिरोही सही सुमेलित है, शिवी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर सही सुमेलित है। लेकिन जो वागड़ है ये सीकर, झुंझुनू ये सुमेलित नहीं है। वागड़ के अंतर्गत जो जिला आते हैं वो आता है एक तो डूंगरपुर और एक आता है बांसवाड़ा। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये जो सीकर और झुंझुनू है ये क्षेत्र आता है शेखावाटी के अंतर्गत। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वागड़, सीकर, झुंझुनू यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल जवालीपुर का आधुनिक पहचान क्या है? जालोर, सिरोही, जैसलमेर, नागौर। तो जवालीपुर जो प्राचीन नाम है ये नाम है जालोर का। ठीक है, और सिरोही का जो प्राचीन नाम है वो हमने इससे जस्ट पहले हम चर्चा कर चुके हैं क्वेश्चन में, उसका नाम है अर्बुद। जैसलमेर का है मांड। और नागौर का आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए इसका आंसर कि इसका प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से ले दक्षिण, ये वाला क्रम हम यहाँ पर बताना है, जहाँ पर हमें श्रीगंगानगर, जालोर, जोधपुर और बीकानेर ये जिले दिए हुए हैं। तो अगर हम मैप की बात करें तो एक राजस्थान का मैप है जिसके अंतर्गत श्रीगंगानगर सबसे दक्षिण क्षेत्र में आता है, यानी कि श्रीगंगानगर सबसे ऊपर आता है। तो नंबर 1 होगा, यानी कि ऑप्शन कट जाएंगे। श्रीगंगानगर के बाद में आता है बीकानेर इस जगह पर। तो ये है 1 के बाद 4, तो 1 के बाद 4 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है जोधपुर, फिर जालोर, यानी कि 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान पहले तो है जो राजस्थान उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है। तो दक्षिण वाले जितने भी ऑप्शन है वो सभी गलत होंगे, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पर हमें बहुत ही आसानी से इसका जवाब मिल चुका है। अगर आपको अक्षांश पता भी नहीं थे, अगर आपको ये पता था कि राजस्थान उत्तरी अक्षांश में है, तो इससे भी आपको इसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की तरफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है, और वो है एक तो डूंगरपुर और वो है एक बांसवाड़ा। इन 2 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और ऑप्शन के अंतर्गत केवल एक ही जिला दे रखा है, बांसवाड़ा। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर भी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि ये वाला क्रम हम यहाँ पर बताना स्थित है। तो सबसे दक्षिणतम जो जिला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो है बाड़मेर। तो गंगानगर, जालोर और गंगानगर ये ऑप्शन कट जाएगा। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर है, उसके बाद जैसलमेर है, फिर बीकानेर है, फिर गंगानगर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? तो मरु जिला है यानी कि जो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो है 66% भाग पर फैला हुआ है, जहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। ये 66 नहीं है, 61 है। 61% जगह पर फैला हुआ है जहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है, और इस 61% क्षेत्रफल में राजस्थान के 12 जिले आते हैं। और वर्तमान की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वर्तमान जिलों के अनुसार ये इनकी संख्या होगी 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? अभी हमने जैसे चर्चा करी थी 61% भाग इसका जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो आधा नहीं है, 1/3 भी नहीं है, 2/3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 2/3 यानी कि 2/3। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये इससे कटेगा 33 बार, और 33 × 2 होगा 66, यानी कि अबाव लगभग 61 या 66 के करीब हम आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो 2/3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। यहाँ पर एक ऑप्शन मिसमेंट होगा, सॉरी, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है जैसलमेर। जो आकल कास्ट जीवाश्म पार्क है वो है जैसलमेर के अंतर्गत, जैसे जहाँ पर जुरासिक युग के कुछ अवशेष पाए गए हैं। जुरासिक, ठीक है, यानी कि जब
डायनासोर का युग था। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल में डाढ़ के नाम से कौन सा जाना जाता है? मरुस्थल में प्लाया, नकली स्थान, चंद्राकार बालों का स्तूप में गर्द, या उत्खात स्थिर बेसिन। तो मरुस्थल में जो डाढ़ होता है ये जो होता है वो होता है चंद्राकार बाल का स्तूपों में जो गर्द होते हैं उनको बोलते हैं डाढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होता है? यानी कि जिस तरफ से पवन चल रही है उसी दिशा में ये बालू का स्तूप बनते हैं। तो ऑप्शन की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है बरखान। तो बरखान जो बनता है ये पवन की दिशा के समानांतर नहीं बनता है, ये विपरीत बनता है, तो ये भी नहीं होगा। अनुप्रस्थ भी इसी के तरह बनता है तो ये भी नहीं होगा। पैराबोलिक भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेप। इसी का दूसरा नाम है अनुदैर्ध्य। और ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो सत्य है? यहाँ पर हमें कोट का चयन करना है और कोट यहाँ पर नीचे दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर अरावली पर्वतमाला के संबंध में तथ्य पढ़ते हैं कि इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। गलत है, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में नहीं हुआ था, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में होता। यह मुख्यतः अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है। ये बिल्कुल 100% सही होगा कि जो अरावली पर्वत है यह भी अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। यहाँ मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित नहीं है। आग्नेय चट्टान यहाँ पर पाई जाती है लेकिन मुख्यतः नहीं पाई जाती। आग्नेय चट्टानें जो मुख्यतः पाई जाती है वो पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे हाड़ौती का पठार हो गया तो ये पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है कि यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो है 2 और 4। ठीक है, कोट के अंतर्गत आप देख लीजिए कौन सा आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है तो पहला कौन सा है? पहला है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर, और दूसरा जो है वो है शेर जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम बताना है, यानी कि सबसे ऊंची फिर छोटी 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 इस तरह में हमें यहाँ पर क्रम बताना है। तो इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर है, फिर दिलवाड़ा है, फिर जरगा है। जरगे के बाद में गुरु, शेर, दिल, जरगा, अचल, कुंभ, रघु, कमल, सज्जन, गौरम, गो, सायरा, तारा, लीला। तो ये इसका बिल्कुल सही क्रम है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? यहाँ पर हमें इन चट्टानों में से बताना है कि जालोर में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो जालोर जिसे ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं तो ग्रेनाइट भी पाई जाएगी और यहाँ पर रायोलाइट भी पाई जाएगी। बाकी जो बेसाल चट्टानें हैं ये पठारी क्षेत्र में पाई जाती है और इसी चट्टानों से बनती है काली मृदा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा और फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, तो सेकंड और थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोड के अंतर्गत आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बाकी अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? भाकर, पूर्वी सिरोही, उड़िया पठार, माउंट आबू, लसड़िया पठार, राजसमंद, या भोरट का पठार, कुंभलगढ़, गोगुंदा। तो भोरट का पठार जो है कुंभलगढ़, राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य बिल्कुल सही है। उड़िया का पठार माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। भाकर पूर्वी सिरोही में है और इसराना भाकर, रोजा भाकर, झड़ोल भाकर ये सभी जालोर में है। तो इन भाकरों को क्या आप ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन जो लसाड़े का पठार है ये राजसमंद जिले के अंतर्गत स्थित नहीं है, ये लसाड़े का पठार उदयपुर जिले में है। और वर्तमान जिलों की बात करें तो ये सलूम्बर जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल, लूणी, बनास या यमुना। तो मालपुरा करौली का मैदान, पीटमांड का मैदान और देवगढ़ का मैदान, ये तीनों जो मैदान है ये बनास बेसिन का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है राजस्थान का एकमात्र स्थलीय क्रेटर प्रहार क्रेटर स्थित है रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ सीकर, रामगढ़ बारा या रामगढ़ अलवर। तो राजस्थान का जो एकमात्र ओल्कापिंडीय क्रेटर है ये स्थित है रामगढ़ बारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो रामगढ़ बारा है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ स्थित है? दक्षिणी अरावली, माही, शेखावटी या हाड़ौती। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ स्थित है? तो ये स्थित है हाड़ौती के पठार में, जो कि
राजस्थान के 4 जिलों के अंतर्गत इसका विस्तार है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और कोटा और झालावाड़ का अंतर्गत स्थित है मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? काकनी, जैसलमेर, बाणगंगा, जयपुर, वात्रक, बांसवाड़ा, डाई, अजमेर। तो डाई जो है वो अजमेर में इसका बहाव क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। काकनी जो कि अंतर प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, जैसलमेर में इसका प्रवाह है और भुज झील का ये निर्माण करती है। बाणगंगा, जयपुर बिल्कुल सही है, लेकिन जो वात्रक नदी है ये बांसवाड़ा में इसका कोई बहाव क्षेत्र नहीं है। वात्रक, हथमती, वैष्णई ये जो सभी नदियाँ हैं ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। साबरमती की सहायक नदी हैं और इन सभी नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो उदयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बांसवाड़ा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए 20 क्वेश्चन काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी, जहाँ पर हमने सीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटी 2023 के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इन 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।